क्लास करना है तो आके कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपको ध्यान दीजिए। कल हमने देखा था, कल हम लोगों ने देखा था बाबू कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो उस समय प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो उस समय प्रतिबिंब हमने बनाया था फोकस पर, पहला केस हमने देखा था। अब हम लोग दूसरी स्थिति देख रहे हैं बाबू, सेकंड स्थिति। दूसरी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जब वस्तु कहां पर हो, धीरे धीरे शुरू करेंगे। देखिए यहां से अनंत से वक्रता केंद्र की ओर बढ़ेंगे हम लोग, अनंत से दर्पण की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले वक्रता केंद्र बिठाएगा, वक्रता केंद्र मिलेगा तो हम लोग डायरेक्ट वक्रता केंद्र पर नहीं जाएंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोग ये अवतल दर्पण जो ले रहे हैं बाबू, ये जो हम लोग अवतल दर्पण ले रहे हैं, इस अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें आप सभी लोग जानते हैं इस अवतल दर्पण में आप सबको पता है कि एक ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, बीच में फोकस होता है, बीच में आपको फोकस होता है, ये सभी लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी के अनुसार विचार कर रहे हैं बाबू, देखिएगा ध्यान से, उसी के अनुसार हम लोग विचार कर रहे हैं। अब दूसरा केस जो मैंने बोला आपको, जब वस्तु देखिए इधर अनंत था, इधर अनंत था बाबू, इधर आप चले जाइएगा तो अनंत था, इसके लिए अनंत कह रहे थे आप। तो डायरेक्ट अनंत से वक्रता केंद्र पर नहीं आना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आना है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र मतलब सी के बीच हो, मतलब बीच में कहीं भी हो सकता है, बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो हम लोग वस्तु को रख रहे हैं बाबू अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर सबसे दूर चले जाइएगा इस साइड में, इधर अनंत मिलेगा आपको, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बात हो रही है, हम लोग वस्तु को रख रहे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। देखिएगा ध्यान से, ये वस्तु है हमारी और इस वस्तु का हम लोग प्रतिबिंब देखेंगे, इस वस्तु का प्रतिबिंब देखेंगे बाबू, इसका नाम भी दे रहे हैं हम लोग ए बी, इस वस्तु का नाम दिए हम लोग ए बी, ये हमारी वस्तु है। अब चलिए प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरण चाहिए बाबू हमें, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितना किरण चाहिए, बोलिए जल्दी। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितना किरण चाहिए हमें, कम से कम 2 किरण, बिना 2 किरण का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो चलिए पहली किरण हम ले जा रहे हैं, बहुत सारा आप सीखे हैं किरण आरेखों की बनावट में, जब समांतर ले जाएंगे तो कैसे गुजरेगा, जब फोकस से गुजरेगा तब कैसे पास करेगा परावर्तन के बाद, और जब वक्रता केंद्र से गुजरेगा उसी दिशा में लौट जाता है, याद कीजिए सब बताया गया आपको। तो चलिए हम समांतर ले रहे हैं, प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तब परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरती है बाबू, बोलो, परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, बोलिए, फोकस से गुजरती है। मतलब ये किरण हमारा बीडी है, बीडी नाम दे दिए इसका, ये आपतित किरण होगा, बोलो बाबू, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। क्या आपतित किरण प्रतिबिंब बनाता है, क्या आपतित किरण का योगदान होता है प्रतिबिंब बनाने में, नहीं, बोलिए, आपतित किरण पर प्रतिबिंब जो है बाबू परावर्तित हो रही है, आपतित थी, ये फोकस से होती हुई परावर्तित होगी। हमने एक किरण को दिखा दिया, लेकिन एक किरण से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एक किरण की सहायता से प्रतिबिंब नहीं बनता, बल्कि हमें कम से कम 2 किरण चाहिए। हम दूसरी किरण दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग यदि वक्रता केंद्र से गुजारे बाबू तो सीखे, इसके लिए भी ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़े थे जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तब परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर लौट जाती है, परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर लौट जाती है। मतलब यदि आपतित किरण है तो परावर्तित भी क्या होगी बाबू, इसी पथ पर परावर्तित हो जाएगी। देखिए इसी पथ पर हमें ये ब्लू वाला जो दिखा रहे हैं इसी पथ पर लौट जाएगी, ये लिखवा चुके हैं आपको हम। ये दूसरी परावर्तित किरण हो गई, ये पहली वाली है और ये दूसरी वाली है, ये दोनों जहां पे कटती है, जहां पे कटेगी या कटती हुई मालूम पड़ेगी वही ना प्रतिबिंब बनेगा।
यहाँ बताइए तो बाबू, वास्तविक रूप से कट रही है कि कटती हुई मालूम पड़ रही है? बोलो, वास्तविक रूप से कट रही है कि कटती मालूम पड़ रही है? वास्तविक रूप से कट रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है बाबू यही बनेगा। इस प्रतिबिंब का नाम रख दे रहे हैं, यदि ए बी है इसका नाम रख दे रहे हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ये क्या है बाबू? प्रतिबिंब है। क्या है ये क्या आपका? बोलिए, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। बताइए कहां बन रहा है, पहले ये बताइए हमें, प्रतिबिंब का पोजीशन बताइए कहां बन रहा है ये? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सी और एफ के बीच में ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, मतलब सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। और ये कैसा बनेगा? क्योंकि वास्तविक रूप से कट रहा है तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक, ठीक है। और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, तो उल्टा लिख देना है। और उल्टा और क्या होगा बाबू? वास्तविक उल्टा और, बताइए, वस्तु से। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा प्रतिबिंब है, ध्यान दीजिए, ये प्रतिबिंब है बाबू, ये वस्तु है। ये वस्तुआ से प्रतिबिंबा क्या है? छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए हम लिखेंगे छोटा। देखिए यहाँ पर वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है इसके रिस्पेक्ट में, इसीलिए वास्तविक उल्टा और छोटा। नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए, दिखाइए। हम लोग सारे केसेस देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। पहला केस हम लोगों ने देखा था, कल हमने देखा था पहला केस, जब वस्तु अनंत परिस्थित हो। और जब वस्तु अनंत परिस्थित होता है, इसका मतलब है, वस्तु अनंत परिस्थित होता है इसका मतलब है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ये सब जो है बाबू काफी दूर परिस्थित होते हैं, इसलिए इनको अनंत पर स्थित माना जाता है। हाँ, अनंत पर स्थित वस्तुओं को प्रधान अक्ष पर नहीं दिखा जा सकता है, इसलिए कल हमने जब उसका डायग्राम बनाया था तो वहां से चलने वाली किरणों पर विचार किया गया था, जो कि समांतर लिया गया था। मतलब अनंत से जो चलने वाली जो किरणें होती हैं, अनंत से चलने वाली किरणें दर्पण के नजदीक समांतर ली जाती हैं। और क्यों ली जाती हैं, इसका जवाब मैंने कहा था आपको कि आगे मिल जाएगा, तो जरूर मिलेगा आपको इसका जवाब, ठीक है। समांतर ले जाते, हम लोग जब ले जाते हैं बाबू दो किरणों को, तो परावर्तन के बाद वह फोकस तल पर कटता है या फोकस पर कटता है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर ही बनेगा। क्योंकि वास्तविक रूप से कट रहा था इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बना था, और ये भी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब ही है। दूसरा केस हमने जो देखा, इसमें अब धीरे धीरे वस्तु को खसकाना है। पहले हम लोग अनंत पर रखे थे, अब अनंत के बाद वक्रता केंद्र आ रहा है, डायरेक्ट वक्रता केंद्र पर नहीं जाएंगे, हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वाली स्थिति पर विचार करेंगे। पहले बीच में रखेंगे, ए बी, देखिए वस्तु को बीच में रखा गया है, और प्रतिबिंब जो है देखिए कहां बन रहा है? सी और एफ के बीच में बन रहा है। दो किरणों की मदद से हमने जो दो किरणें खींची है, वो दोनों किरणें जहां पे कटेंगी वास्तविक रूप से, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक। तो हमारा देखिए वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बना है बाबू। ये प्रतिबिंब कैसा है? सी और एफ के बीच है, वास्तविक रूप से कट रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु की तुलना में छोटा है, इसीलिए हम लोग छोटा प्रतिबिंब लिखे, ठीक है। इसको उतार लिए होंगे आप लोग। हम लोग दूसरा केस अब देखने जा रहे हैं, इसके बाद वाला केस, थर्ड केस, तीसरा केस, सॉरी दूसरा नहीं तीसरा। अब देखिए हम लोग अनंत से, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिए थे, अब वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र पर। अब हम लोग वस्तु को रखने जा रहे हैं, जब वस्तु, जब वस्तु सी पर स्थित हो, सी पर स्थित हो, सी पर स्थित हो, हम लोग वस्तु को रख रहे हैं बाबू सी पर। सी मतलब वक्रता केंद्र पर, हम लोग यहां रखने जा रहे हैं वस्तु को, ठीक है। वस्तु को हम रखने जा रहे हैं यहां पर। देखिएगा डायग्राम को ध्यान से, हम एक अवतल दर्पण दिखाए, उसके बाद अभी अवतल दर्पण है नहीं, उसको जब तक कलई नहीं कीजिएगा तब तक ये अवतल दर्पण नहीं मिलेगा आपको। इसको कलई किया जाए, हम लोग इसको कलई कर दिए, ठीक है। चलिए इसका प्रधान अक्ष हम खींच देते हैं। प्रधान अक्ष,
इसका बीच में ध्रुव होगा, बोलो बाबू, ध्रुव होगा, अपना वक्रता केंद्र होगा और फोकस होगा बीच में, ठीक बीचों बीच फोकस होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब बनाना है हमें वैसे वस्तु का जो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है। एक वस्तु ले लीजिए जो कहां पर स्थित है बाबू, जो स्थित है वक्रता केंद्र पर। इसका नाम दे देते हैं सीबी। सीबी, सी पहले से है, अभी इसका नाम दिए, वस्तु है हमारा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, वस्तु। वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना होता है, तो हम लोग ये किरणों पर विचार कर रहे हैं। हमें कम से कम 2 किरण चाहिए। तो पहली किरण आपको मन करे समांतर ले जाने का, तो समांतर ले जाइए। ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो परावर्तन के बाद, बोलो बाबू, कहां से गुजरती है? परावर्तन के बाद, अभी देखा आपने, परावर्तन के बाद यह फोकस से गुजरती है। परावर्तन के बाद यह कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। ये परावर्तित किरण हो गई, ये वाली। अब परावर्तित किरण ही पहला परावर्तित किरण हमें मिला। परावर्तित किरण को पकड़िएगा प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब भाई सिर्फ एक किरण से काम नहीं चलेगा, हमें दूसरी किरण पर विचार करना पड़ेगा। हम लोग दूसरी किरण ले रहे हैं बाबू, आपको फोकस लेने का मन करे फोकस से लीजिए। हम लोग दूसरी किरण जो है फोकस से ले जा रहे हैं। तो बताइए परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद क्या होती है ये, जल्दी बोलो। परावर्तन के बाद ये समांतर हो जाएगी, बिल्कुल। ये किरण परावर्तन के बाद ये किरण समांतर हो जाएगी, ये किरण समांतर हो जाएगी। देखो बाबू, जहां पे कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। इसको और आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की सहायता से यदि बनाते हैं तो और ज्यादा एक्यूरेट बनेगा और ज्यादा स्पष्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये जो बन रहा है इसका नाम देते हैं सीबी डैश। ऊपर दिए हैं सीबी, नीचे है सीबी डैश हो गया। ये क्या है बाबू, ये वास्तविक रूप से कट रहा है कि आभासी रूप से, जल्दी बोलिए। यहाँ पे जो कटा है ये वास्तविक रूप से कटा है कि आभासी रूप से? तो प्रतिबिंब हमें यहाँ मिला, इसी को प्रतिबिंब कहेंगे, यही हमारा प्रतिबिंब है सीबी डैश। तो पहले पोजीशन बताइए कहां बन रहा है ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां बना, बोलो। उसी पर बना, वस्तु जहां पर थी सी पर वस्तु थी और सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब सी पर, मतलब वक्रता केंद्र पर। और कैसे बन रहा है बाबू, वास्तविक कटान से बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, बिल्कुल। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बना है। वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा हो गया। और ये वस्तु के बराबर बनेगा, तो बराबर लिख दीजिए और बराबर नोट कीजिए। फटाफट नोट करो, तो हम इधर मिटा रहे हैं, इधर वाला मिटा रहे हैं हम, नोट कीजिए इसको। बना लिया आप लोग, बन गया। जब वस्तु सी पर स्थित हो उसके लिए हम लोग कंडीशन देखे बाबू। जब वस्तु को सी पर रखेंगे, इसका नाम दिए हैं सीबी इस वस्तु का। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरणों पर विचार करना पड़ेगा। तो पहली आपतित किरण जो है ब्लू वाला देखिए, ये जा रही है, लेकिन आपतित किरण का योगदान नहीं है प्रतिबिंब बनाने में, उसको हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ से जो परावर्तित किरण मिल रहा है हमें, इस पर विचार करेंगे। ये पहली परावर्तित किरण थी हमें, ये वाली कौन सी किरण है बाबू, ये दूसरी परावर्तित किरण है। ये दोनों जहां पे कटेगा, कहेंगे सर हम लोग 2 ही ले सकते हैं, शेष 2 से अधिक नहीं ले सकते हैं, वस्तु से 2 ही किरणें चलेंगी। नहीं, आपको अनंत किरणें चल सकती है उससे बाबू, लेकिन उतना बनाने की क्या जरूरत है, गजमजाने की जरूरत क्या है इसमें। उससे बढ़िया कि स्पष्ट दिखे हमें
दो किरणों से हम अधिक से भी प्रतिबिंब बना सकते हैं और वहीं पर बनेगा जहां पर अभी बना है दो किरणों की सहायता से। क्लियर है? आप इच्छा करें कि सर हम पी से भी वो किरण गुजार दीजिए, पी से गुजारिएगा तो यहीं से टकरा के लौटेगा प्रकाश के परावर्तन नियम का पालन करते हुए और जाकर यहीं पर ही कटेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग दो स्पष्ट दिखता है, साफ सुथरा पिक्चर लगता है, इसीलिए हम लोग दो किरणों की मदद लेते हैं। ऐसा दिमाग में मत रखिए कॉन्सेप्ट सिर्फ दो ही किरण जो है प्रतिबिंब बनाता है, ऐसा नहीं है, और भी जो किरणें हैं वो भी मिलकर सब प्रतिबिंब बनाती हैं। आप दिखाइए यहाँ हो गया। अब अगला केस हम लोग लेंगे, चौथा केस, फोर्थ केस हम लोग लेने जा रहे हैं, चौथा केस। अब बताइए सी पर यहाँ पर वस्तु पहुंच गया है, अब धीरे धीरे इधर खसक रहा है, तब डायरेक्ट सी के बाद एफ मिलेगा, लेकिन एफ पर मत रखिएगा, सी और एफ के बीच हम लोग लेंगे वस्तु। जब सी और एफ के बीच स्थित हो, जो वस्तु सी और एफ मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, ठीक है, बीच हो या बीच स्थित हो। क्लियर है? हम लोग इसके लिए देख रहे हैं जब वस्तु हमारा सी और एफ के बीच स्थित हो। तो फिर से हम लोग देख रहे हैं बाबू, एक दर्पण बनाएंगे, फिर से हम लोग एक दर्पण बनाने जा रहे हैं, इसका तलई कीजिए, जब तक तलई नहीं होगा तब तक दर्पण बनेगा नहीं। अब इसका हम लोग प्रतिबिंब देखेंगे, प्रधान अक्ष खींच दीजिए इसका, हमने प्रधान अक्ष खींचा। अब बाबू प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें एक वस्तु की जरूरत पड़ेगी, पहले इसका जो वक्रता केंद्र और फोकस दिखा दीजिए। पहले इसको दिखाने के बाद हम लोग विचार करेंगे, सी पर हम लोग विचार कर चुके हैं, अब सी और एफ के बीच में वस्तु को दिखाएंगे। जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित, इसका नाम दे रहे हैं ए बी, वस्तु का नाम है बाबू ए बी, ये हमारी वस्तु है और इसके लिए हम लोग प्रतिबिंब पर विचार कर रहे हैं। देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरण चाहिए, हम लोग पहली किरण ले जा रहे हैं प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। जो किरण प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है वो परावर्तन के बाद, वो बोलो कहां से जाएगी, बोला जाए परावर्तन के बाद बिल्कुल परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, हमने फोकस से गुजार दी, परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरेगी, हमने फोकस से गुजारा। लेकिन एक किरण से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम हमको दो किरण चाहिए कटने उठने के लिए, कटने के लिए हमको बिना दो किरण का काम नहीं चलने वाला है। अब हम लोग दूसरी किरण पर विचार कर रहे हैं बाबू, दूसरी किरण आपको फोकस से मन करे फोकस से ले जाइए। सर हम वक्रता कैसे गुजारना चाहते हैं, यहां से भी ले सकते हैं आप, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर चूंकि सी इधर है तो यहाँ दर्पण इधर है, दर्पण से टकराना जरूरी है, तो वक्रता केंद्र के दिशा को विचार करना पड़ेगा। बोलिए कहां से ले जाए, सी से ले जाए, एफ से ले जाए, पी से ले जाए, बोलिए दूसरी किरण कहां से ले जाए, सी से। चलिए सी से हम लोग देखते हैं, सी से ले जा रहे हैं बाबू, हम लोग सी से ले जा रहे हैं दूसरी किरण, वस्तु दिखा है, वस्तु दिखा दीजिए यहाँ पर। देखिए सी चूंकि इधर है तो सी ऐसे जाएगा तो परावर्तित नहीं होगा, ये समझे बात। हम लोग परावर्तित कराने के लिए हमको दर्पण से टकराना जरूरी है, दर्पण से जब तक टकराएगा नहीं तो परावर्तित कण बनेगा कैसे। पहले दर्पण को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इधर टकराना जरूरी है यहाँ से। देखिए हम लोग पढ़े थे सी से या सी के अनुदिश पढ़े थे, अनुदिश करने का मतलब यही है बाबू, ध्यान दीजिए, हम लोग सी को ज्वाइन कर रहे हैं दूसरी किरण के लिए, लेकिन खुद सोचिए कि सर सी से खाली गुजर के जाके कटा देंगे तो ये परावर्तित किरण नहीं ना हुआ। परावर्तित किरण वही बनता है, पहले दर्पण साहब जो बुलाते हैं अपने पास, आओ इधर पहले, इधर आप तुमको पहले मेरे अपने पास बुलाते हैं, पहले हमारे पास आओ, पहले हम में टकराओ, और जो तुमको हम लौटाएंगे ना जिस पथ पर, तब तुम्हारा नाम पड़ेगा परावर्तित किरण। तो दर्पण तो इधर है बाबू, तो इधर आप डायरेक्ट भेज दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, पहले इसको भेजना पड़ेगा हमें इधर, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र के अनुदिश। वक्रता केंद्र से या वक्रता केंद्र के अनुदिश जो बात हुई थी, यही है अनुदिश, मतलब उसी रास्ते से आपको जो है आगे बढ़ना है, ये हमारे सी से जो है गुजर रहा है। तो पहले क्या हुआ होगा, पहले यहां से किरण निकलेगा, पहले इधर जाएगा, पहले इधर डायरेक्ट नहीं चला जाएगा, आप पहले दर्पण बुलाता है, पहले दर्पण से सब, ये यही हमारा समझिए कि ये जो आज्ञा देता है जिस जिस डायरेक्शन में जाने का, वही रास्ता जो है परावर्तित किरण देता है आपको।
बताइए ये पथ जो है यहाँ से जब लौटेगा तो लौटने वाला पथ ये वाला होगा बाबू। अभी लौट रही किरण, यही किरण जाएगी आगे, यही किरण आगे जा रही है, तो उसी पढ़े हैं कि जो किरण सी या सी के अंदर से गुजरती है वो उसी रास्ते पर पीछे की ओर लौट जाती है, आपको लिखवाया गया है। ये किरण जो है पीछे की ओर जो लौट रही है बाबू, ये किरण जो लौट गई, ये किरण लौटने के बाद जहां पे कटेगी वहीं आपको प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जहां पे कटेगी वहीं आपको ये प्रतिबिंब बनेगा, जहां पर कटेगी वहीं आपको ये प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग प्रतिबिंब जो बना रहे हैं यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, प्रतिबिंब जो बना रहे हैं बाबू, जहां पे कट रही है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा आपको, यही आपका प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, जहां पे कटा, यहाँ पे कटा था, यही प्रतिबिंब है आपका। क्या नाम दिए थे? ए बी, इसका नाम दे दिए ए डैश बी डैश, ये हमारा प्रतिबिंब है। अब बताइए वस्तु इतना बड़ा था, अब प्रतिबिंब इतना बड़ा मिल रहा है, तो प्रतिबिंब क्या हुआ? बड़ा है बाबू। पहले ये बताइए प्रतिबिंब का स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, और इधर बाबू हम लोग अनंत लेते हैं, इस साइड में जो है हम लोग अनंत लेते हैं, तो अनंत और सी के बीच बन रहा है, क्या बोलिएगा? अनंत और सी के बीच। ऑडियो बंद कर दीजिए बाबू। अनंत और सी के बीच कैसा बनेगा? वास्तविक रूप से कट रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि वास्तविक रूप से कट रहा है, हम लिखेंगे वास्तविक। वास्तविक बनेगा, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, तो उल्टा तो आपका अधिकार है, तुरंत लिख दीजिएगा वास्तविक के बाद उल्टा। और इससे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा प्रतिबिंब बना तो बड़ा लिखिएगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए इसको, दिखाइए, इसको मिटा रहे हैं हम इधर, तब तक इधर मिटा रहे हैं, इसको दिखाइए। हम लोगों ने देखा जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो, हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं उसके लिए प्रतिबिंब पर विचार किया। तो बाबू इसके पहले सी पर देखा था हमने उधर वाला डायग्राम में, अब उसके आगे बढ़ गए हम लोग सी और एफ के बीच देख रहे हैं, और इसके बाद किस पर देखेंगे? अब चूंकि सी और एफ के बीच देख लिए हैं, तब हम लोग देखेंगे एफ पर, फोकस पर। लेकिन इसके पहले इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो तो पहले वस्तु को रख दिए, सी और एफ के बीच में रख दीजिए वस्तु को। वस्तु का नाम है ए बी, ये वस्तु है, इसका नाम दिए है ए बी। अब बताओ बाबू, यहां से चलने वाली दो किरणों पर हमें विचार करना पड़ेगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमें दो किरण चाहिए, तो हमें दो किरणों पर विचार करना पड़ेगा। एक किरण हम समांतर ले गए, प्रधान अक्ष के समांतर, तो बताइए परावर्तन के बाद पढ़ाए हैं, कई बार वो रिपीट हो गया, ये फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजार दिए, लेकिन एक किरण से कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब की परिभाषा में ही है कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है। अकेले कोई नहीं कर सकता कोई चीज, अकेले कोई चीज नहीं कर सकता, जब तक दो चीज नहीं टकराए तब तक कोई चीज अकेले नहीं कर सकता है। तो एक से नहीं कटेगा, हमें दूसरी किरण पर विचार करना पड़ेगा। दूसरी किरण आप लोगों ने कहा सर सी से लीजिए, हम लोग फोकस से भी ले सकते थे, हम लोग ध्रुव से भी ले सकते थे, हम लोग सी से लिए, तो सी से लेंगे तो सी इधर है, तो सी इधर है, तो इधर से डायरेक्ट नहीं ले जाना आपको। पहले सबसे पहले दर्पण बुलाता है कि पहले मेरे पास आओ और टकरा कर पहले बन जाओ परावर्तित किरण, बदल जाओ। आपतित किरण को बदल देता है परावर्तित किरण में, और तब जाके तोरा जो जहां टकराने का मन हो, जगह में कपार लड़ाने का मन होगा जाके लड़ा लेना। यहां से बाबू ये आपतित किरण गई और यहां से टकरा कर फिर लौटी, जहां पे कटा है वहीं पर आपको ये प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच वास्तविक उल्टा और बड़ा। ठीक है, हम लोग अगला केस देख रहे हैं। अब नेक्स्ट केस 5 नंबर, उतार लीजिए, आप उतारिए, हम टाइम देंगे, सफिशिएंट टाइम देंगे आपको। 5 नंबर है बाबू, इसके बाद सी और एफ के बाद हमारा बेटा रहा एफ। जब वस्तु हमारा, फटाफट उतारिए, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, फोकस पर एफ पर स्थित हो, हम लोग फोकस पे रख रहे हैं, जब वस्तु को हम लोग फोकस पे रखेंगे तब प्रतिबिंब देखो बाबू कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। वस्तु को हम लोग फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे, याद कीजिए आपको शुरुआत हमने किया था अनंत से, और अनंत पे हम लोग बोले थे जब वस्तु को रखते हैं तो वहां से चलने वाली किरणें समांतर ली जाती हैं।
वहां से चलने वाली किरणें समांतर ली जाती हैं। तो समांतर किरणों पर हम लोगों ने विचार किया था। अब यहीं से आपको जवाब मिल जाएगा क्यों समांतर लिया जाता है। अनंत परिस्थित वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के नजदीक समांतर क्यों ली जाती हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली इसमें आपको जवाब मिलेगा। देखिए अब ध्यान से, जब वस्तु एक परिस्थित होगा उसके लिए हम लोग प्रतिबिंब अब देखने जा रहे हैं बाबू। प्रतिबिंब देखने जा रहे हैं तो पहले हम लोग अवतल दर्पण देखेंगे, उसके बाद ही ना हम लोग अवतल दर्पण पर पहले विचार करते हैं। पहले अवतल दर्पण देखते हैं बाबू, और इसको दर्पण पहले बनाइए। पहले हम लोग दर्पण बनाएंगे। चलिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितना किरण चाहिए बाबू? प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरण चाहिए। तो पहले वस्तु बनाइए। प्रधान अक्ष पर इसका दिखा देते हैं हम लोग। प्रधान अक्ष ये इसका ध्रुव होगा। यहाँ पे वक्रता केंद्र हम दिखा रहे हैं, और बीच में ठीक बीचों बीच क्या होता है? फोकस होता है। फोकस हमने दिखा दिया। अब आई हमें प्रतिबिंब बनाना है बाबू वैसे वस्तु के लिए जो एक पर स्थित हो। जब वस्तु एक पर स्थित हो उसके लिए हमको प्रतिबिंब दिखाना है। हमने एक पर रखा वस्तु को, इसका नाम दे दिया FB। ठीक है, वस्तु का नाम दे दिया बाबू FB। वस्तु का नाम है FB। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरण चाहिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरण चाहिए। पहली किरण हम यदि समांतर ले जाएं तो परावर्तन के बाद ये कहां से मिलेगी? फोकस से मिलेगी। परावर्तन के बाद ये पढ़ते आ रहे हैं आप कि ये कहां से मिलेगी? फोकस से गुजरेगी। लेकिन एक किरण से काम नहीं चलेगा। ये पहली परावर्तित किरण हमें मिली, लेकिन पहली परावर्तित किरण से हमें काम नहीं चलेगा। हम कम से कम 2 किरण चाहिए। आपको दूसरा कहां से ले जाने का मन कर रहा है? सी से भी ले सकते हैं। सी का दिश ले जाना पड़ेगा, नहीं तो ध्रुव यहाँ पर दिख रहा है सामने, ध्रुव से भी गुजार के देख लीजिए आप। दूसरी किरण हम ध्रुव से गुजारे हैं, ध्रुव परावर्तित कराए। बोलिए परावर्तन के बाद क्या पढ़ाएं आपको बाबू? परावर्तन के बाद ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर बताए थे ना। कोण आई जितना ऊपर बिंदु लीजिएगा उतना ही नीचे को बिंदु लेकर यहां पर यहीं से इसको मिलाइएगा। ठीक है, ध्रुव वाला याद कीजिए, आपको किस बताए थे बाबू? ध्रुव वाला यही तरीका है। ठीक है, ये देखने में जरा ध्यान दीजिए। 2 को परावर्तित किरण मिलाएगा, पहला नंबर है दूसरे नंबर पे। ये दोनों किरण आगे बढ़ाए बाबू तो क्या दिखने में लग रहा है? समांतर टाइप का दिख रहा है ना? बोलो, ये किरण जो है ये समांतर दिख रहा है बाबू। ये दोनों किरण यदि हम विचार करें तो समांतर दिख रहा है। बोलिए, दर्पण के नजदीक ये समांतर दिख रहा है, लेकिन ये किरणें, दोनों किरणें प्रतिबिंब बनाएगी कि नहीं बनाएगी? हमको ये बताइए। ये दोनों किरणें प्रतिबिंब बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी। कहां बनाएगी? अनंत। ये सच में पूछा जाए बाबू, ये समांतर सिर्फ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में एग्जैक्ट समांतर नहीं होता, थोड़ा सा झुकाव होता है जरूर। और इसलिए ये धीरे धीरे जाकर बहुत एटलीस्ट झुकाव होता है। नजदीक में लगता है समांतर, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है बाबू? ये आपस में बहुत दूर जाकर मतलब अनंत पर। यहां पर याद कीजिए, जब वस्तु जब अनंत पर था तो उसके लिए हमने किरण देखा था समांतर। नजदीक आने पर लगता है समांतर, लेकिन बाबू जब वो अनंत पर जाता है तो कटेंगी ही कटेंगी। नहीं कटेगा तो खुद बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब आपको अनंत पर बनेगा। नहीं कटेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? कुछ सोचिए। अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। ये हम कहें कि समांतर होता है। समांतर सिर्फ दिखता है, नजदीक में समांतर है, लेकिन थोड़ा सा एटलीस्ट झुकाव होता है, जिसके कारण ये अनंत पर जाकर कटती ही कटती है। नहीं कटेगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? समझ रहे बात? क्योंकि प्रतिबिंब की परिभाषा फिर गलत हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। और ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर जो था साइज, इस साइज की तुलना में सूर्य और चंद्रमा इस सब का जो साइज कितना बड़ा होता है खुद सोच लीजिए। प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है अनंत पर। और कैसा बनेगा? वास्तविक कटान से ही बनेगा, ये कोई काल्पनिक कटान से नहीं बनेगा। वास्तविक उल्टा तो बनेगा ही बनेगा, वास्तविक तो है तो उल्टा होगा ही। और इसमें लिखिएगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा और बहुत बड़ा। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कीजिए, बहुत बड़ा।
इसको मिटा रहे हैं तब तक, ये वाला मिटा रहे हैं, इसको उतारिए तब तक आप लोग। हो गया बाबू, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। और अगले अगले केस की ओर बढ़ने से पहले एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। इसमें वस्तु को रखना है, धीरे धीरे हम खसका रहे हैं आनंद से। पहले अनंत पर रखे थे, उसके बाद अनंत और सी, सी दिख रहा है तो डैट सी पर ले जाएंगे, अनंत और सी के बीच में रखेंगे। हम थोड़ी देर के बाद एक ट्रिक बताएंगे और ट्रिक से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। अपने बेटा, अपने पोता, है ना, परपोता, इस सब के लिए जो है आप याद रखिएगा, ताकि जुबान पर रहेगा, आपको भूलिएगा नहीं कभी। बस कंसंट्रेट होकर जो लोग सुने होंगे ध्यान से या देख लीजिएगा इसको, तो निश्चित रूप से आपको जीवन भर याद रहेगा। वो ट्रिक मैं जो बताऊंगा उसके आधार पे। अनंत पर जो वस्तु स्थित है तो उसके लिए हम लोग बाबू प्रतिमा बना ली, उसके बाद अनंत और सी के बीच, फिर सी पर रखे हैं, फिर सी और एफ के बीच, फिर एफ पर रखे हैं। अब अगला केस जो होगा एफ और पी के बीच में। लेकिन इससे पहले हम एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको। यहां पर हमने वस्तु को रखा था बाबू, कहां पर? एफ पर। यही हमारा वस्तु थी, लिख दीजिएगा इसकी, ये वस्तु है हमारा। हमने वस्तु को रखा है एफ पर, तो एफ पर जब वस्तु रहता है उसके प्रतिबिंब जो है बाबू कहां बनता है? यहां पर बाबू मैंने आपको बोला है कोण आई कोण आर जो है दोनों आपको बराबर दिखाना है। हम लोग एक किरण ले गए समांतर, समांतर किरण जो होती है परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरती है, हमने फोकस से गुजार दिया। दूसरी किरण ध्रुव से जाकर टकरा रही है, ध्रुव पर जाकर कपार फोड़ रही है, तो परावर्तन के बाद बाबू आप याद कीजिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी चीज को फॉलो करती हुई क्या होगी? लौट जाएगी। लेकिन देखने में यहाँ पे तो दोनों लग रहा है समांतर, तो समांतर किरणें कभी कटती हैं क्या? समांतर किरणें कभी कटती हैं? बोलिए आप। समांतर कभी नहीं कटती है, तड़प 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 के मर जाएगा, लेकिन कभी उन लोग का मिलन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ बस देखने में दर्पण के नजदीक इसको कंसिडरेशन है कि समांतर ली जाती है, लेकिन कुछ थोड़ा सा भी एटलीस्ट झुकाव होता है, जिसके कारण ये धीरे 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 बहुत दूर पे जाके, बहुत दूरी पर जाकर कटना ही कटना है। नहीं कटेगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। समझ रहे बात? क्योंकि प्रतिबिंब की परिभाषा फिर गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रतिबिंब की परिभाषा में आपने पढ़ा है कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, जब ये कटवे नहीं करेगा, समांतर एकदम सही में समांतर होगा एकदम, तो बताइए कि क्या ये कभी कटेगा? नहीं कटेगा तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं आपको। लेकिन प्रतिबिंब बनता है कहां पर? अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। अनंत पर जो भी रहेगा, चाहे वस्तु हो या प्रतिबिंब, वो बड़ा साइज का ही होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे सूर्य चंद्रमा सब जो देखते हैं बाबू, ये बहुत बड़ा साइज का होता है। अब हम लोग अगला केस जो देखने जा रहे हैं बाबू, एफ पर तो हमने रख दिया, अब एफ और पी के बीच हम लोग बात कर रहे हैं। 6 नंबर देखिए ध्यान से। जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित हो, एफ और पी के बीच हो, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, तो हम लोग वस्तु को जब एफ और पी के बीच में रखेंगे तो उसके लिए प्रतिबिंब जरा देख लेते हैं। प्रतिबिंब देखते हैं बाबू, जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, ठीक है, वस्तु को हम लोग एफ और पी के बीच में रख रहे हैं और उसके लिए प्रतिबिंब हमें देखना है, उसके लिए हमें प्रतिबिंब देखना है। चलिए प्रधान अक्ष इसका खींच देते हैं, इसका प्रधान अक्ष इसका दिखा दीजिए। ये ध्रुव है, ध्रुव दिखाइए, वक्रता केंद्र दिखाइए और बीच में फोकस होता है, फोकस दिखाइए आप। ठीक है, वस्तु को रखना है बाबू फोकस और ध्रुव के बीच में। हम वस्तु को रख रहे हैं फोकस और ध्रुव के बीच में। ये हमारा ए बी है, ये वस्तु है हमारा, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों किरणों पर विचार कर रहे हैं। पहली किरण एक समांतर ले जाइएगा, तो बाबू ये परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? बोला जाए, परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? ये तो एकदम रिपीट होकर याद हो गया कि फोकस गुजरेगी, निश्चित रूप से ये फोकस से गुजरेगी। ऑडियो बंद कीजिए। हाँ,
फोकस से गुजरेगी। क्लियर है? अच्छा, अब आइए दूसरी किरण। हम लोग कहां से गुजारने का मन कर रहा है? ध्रुव से मन कर रहा है, ध्रुव से गुजारिए। हम लोग ध्रुव से या वक्रता के अंदर ध्रुव गुजारिए। हम लोग ध्रुव से गुजार देते हैं दूसरी किरण को। ध्रुव ध्रुव पर आपतित करा रहे हैं। ध्रुव पर हमने आपतित कराया दूसरी किरण को, तो ये परावर्तन के बाद ये दूसरी किरण जो है बाबू ध्रुव पर आपतित हो रही है। दूसरी किरण परावर्तन के बाद आपको पता है अभी जस्ट काम किया हमने आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। जितना ऊपर लिया है आपने उतना ही नीचे लेकर ट्रिक आपको बताए थे कि आपको आसानी से लिखने में दिक्कत नहीं होगा। आप इसको मिला दीजिए। क्लियर है? ये दूसरी परावर्तित किरण हमें मिली बाबू और ये थी पहली परावर्तित किरण। देखो ध्यान से, अब ये दो परावर्तित किरण हमें मिला है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहला वाला है, दूसरा वाला है बाबू। ये आगे बढ़ेगा जैसे जैसे ही तो फैलते चला जाएगा। ये दोनों तो फैलते चला जाएगा बच्चा, देखो ध्यान से, ये दोनों तो फैलते चला जाएगा, फैलते चला जाएगा। तड़प तड़प के मर जाएगा। कभी मिलन होगा? कभी भेंट होगा इन लोग का? नहीं भेंट होगा। तड़प तड़प के मर जाएगा, कभी भेंट नहीं होगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? बोलिए, ऐसे लोग क्या करते हैं जो बेवफाई का शिकार होते हैं? वो सपना देखते हैं। चलिए भाई, सपना इसको दिखाइए, सपना दिखाइए। सपना दिखाने का मतलब डॉटेड लाइन, झूठमुठिया दुनिया है वो। सपना हम बताए थे ना, कुछ समझाए थे ना काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए, कि उसके लिए बाबू आप क्या करते हैं? काल्पनिक दुनिया में जाते हैं, मतलब डॉटेड लाइन। जैसे मैंने आपको समझाया था, कोई लड़का है सोच रहा है कि हम सपना में देख रहा है कि हम राजकुमार बने हुए, ठीक है, और सपने में चलने लगा, राजकुमार बने हुए हैं, राजकुमारी से हमारा बियाह हो गया, ठीक, और सपने में जो है कहीं जाकर पार लड़ा देता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये दो किरण है बाबू, इसका भेंट नहीं होगा, मिलन नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग? इसको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन कर रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, ठीक है। काल्पनिक दुनिया में हम लोग जाने के लिए, क्योंकि अब वास्तविक रूप से नहीं कटेगा, ये आभासी रूप से कटेगा, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा बाबू? बोलिए, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पर कटती हुई मालूम पड़ रही है, ये वास्तविक रूप से यहाँ नहीं कट रही है रे बच्चा, दोनों ध्यान दो यहाँ पे, ये आभासी रूप से कट रहा है, तो प्रतिबिंब भी डॉटेड लाइन से ही दिखाया, मतलब आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। इसके वाला मत समझ लीजिएगा, इसको जो उतारना है अपना उतारिए, ठीक है, इसे मत समझ लीजिएगा। यहाँ पर बाबू ये जो प्रतिबिंब बना हमारा, वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वो हमारा बनेगा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। ये इसका लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको, ये अलग है। हाँ, ये जो बना बाबू हमारा, ये प्रतिबिंब बना आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का नाम भी दे दीजिए ए डैश, यहाँ पर बी डैश। क्लियर है? अब जरा बताइए आप ही लोग बताइए, ये प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा है? वस्तु के सापेक्ष, वस्तु ऊपर का प्रधान अक्ष के ऊपर है, वेरी गुड, और प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो मतलब सीधा बन रहा है, बिल्कुल सीधा बन रहा है। तो बताइए कैसा प्रतिबिंब है? ये प्रतिबिंब हमारा आभासी है। हम इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए, ये प्रतिबिंब जो हमारा बना, देखिए ध्यान से, ये जो प्रतिबिंब बना बाबू, ये वास्तविक कटान से नहीं बना है, आभासी कटान से बना है। इसलिए प्रतिबिंब पहले बोलिएगा दर्पण के पीछे, कोई पूछे कहां बनेगा? आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है तो दर्पण के पीछे, ठीक है। आंचल जवाब दीजिए एक बार, कि हमने पूछा था प्रॉपर्टी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बताइए, थोड़ा उसका विशेषता बताइए। एक बताया था उन्होंने, दर्पण के पीछे, देखिए आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ऑडियो बंद कीजिए, आभासी, और ये सीधा और बड़ा, और बड़ा बनेगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए, वो फटाफट नोट कीजिए। ए डैश है बाबू, ए डैश लिखते हैं इसको, ए डैश। ऑडियो बंद कीजिए, ऑडियो बंद करो, इधर मिटा रहे हैं हम, ऑडियो बंद कर दीजिए। बनाइए इसको, फटाफट बनाइए। अब इसके बाद हम ट्रिक बताते हैं, जल्दी से इसको बनाइए।
5 मिनट में क्लास खत्म करना हमें, इसलिए फटाफट बनाइए बाबू। 5 मिनट में ट्रिक बता दे रहा हूं मैं। कहीं पर भी किसी को भी डाउट लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं हमें। आप भेजेंगे, भेजेंगे, जरूर भेजेंगे, लेकिन हमेशा इस पर डिपेंड मत रहिएगा। कोई जरूरी नहीं है, यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, कुछ वीडियो नहीं जा सकता है, कुछ वीडियो नहीं डाल सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं बाबू, कि मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूँ। ठीक है, डाल दूंगा मैं। हो गया ये बाबू। अब चलिए थोड़ा ट्रिक सुन लीजिए आप लोग। अब ट्रिक सुनो बाबू, मजेदार थोड़ा ट्रिक सुनिए आप लोग। इसको मिटाएं, मिटाएं बाबू। चलिए बनाइए, कुछ लोग बना रहे होंगे शायद। चलिए हम इधर दिखाते हैं, तब तक इधर बनाते हैं। जल्दी करो। देखो बाबू, हमें अवतल दर्पण दिखा देना है। अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल है। प्रतिबिंब देखिए आप, चुटकियों में इसको याद रखिएगा कि कभी जिंदगी में आपको नहीं भूलेगा। बस थोड़ा सा आप ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा रहा हूँ बाबू, इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, एक चीज देखिए ध्यान से, ये जो प्रतिबिंब बना था बाबू, यही वाला केस है। जब आप अवतल दर्पण में एफ और पी के बीच में आप कुर्सी लगा के बैठिएगा तो आपका चेहरा बड़का बड़का दिखता है। यही वाला केस है। अवतल दर्पण लगाकर आप जितना भी फर्स्ट क्लास सैलून होता है बाबू, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। आप जो भी काम करवाने जाइएगा, शेविंग, बाल कटवाने, कुछ भी, वहां पे बाबू अवतल दर्पण रखता है। ये सब जनरल जो सैलून आप जाते हैं वहां पे समतल दर्पण रखता है। लेकिन हम लोग जब बॉम्बे वगैरह में जब रहते थे तो वहां पे जाते थे, बहुत महंगा सब सैलून रहता था बाबू, और पैसा तो ज्यादा लेता ही था, तो रख व्यवस्था रखता था लोग अवतल दर्पण ऐसे। समझे बात? ये अवतल दर्पण, ध्यान रखिएगा ये वाला। तो ये अवतल दर्पण है। तो देखिए अवतल दर्पण में, इस चीज को देखिए, अवतल दर्पण में हम लोग पोजीशन यदि वस्तु का रखें, कुर्सी यदि एफ और पी के बीच में हो, है ना, सैलून में जो बार्बर है आपका यदि दाढ़ी बनाना चाहता है तो बताइए बाबू, आपका चेहरा इसके बीच में रहेगा तो बड़का नहीं दिखेगा? बड़का दिखेगा ना? बड़ा बड़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा आपको? यहाँ पर जाते हैं आप सैलून में, कहीं छूट टूट गया आपका दाढ़ी, कहीं छूट गया तो आप लेके घरे ढोक लेके आ जाते हैं, छोटा साइज में पता नहीं चला। लेकिन एकरा में बाबू छूटेगा ना तो बड़का बड़का दिखेगा प्रतिबिंब। एक आध को भी छूट गया कहीं पर, दाढ़ी का एगो भी केस छूट गया तो बड़का शून्य दिखेगा। बार बार वही साफ करो, इसको क्लीन करो, साफ और स्पष्ट दिखेगा आपको, है ना, क्योंकि साइज बड़ा करके दिखाता है इसको। इसीलिए हजामती दर्पण जिसको कहते हैं, दर्पण को हजामती दर्पण इसीलिए कहा जाता है। यही वाला केस है। हम इसको मिटा रहे हैं। आप ट्रिक देखिए ध्यान से फटाफट। देखिए ट्रिक, हम ट्रिक पर विचार कर रहे हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जितना भी आपने देखा, अवतल दर्पण में जो भी आपने प्रतिबिंब देखा बाबू, ये प्रतिबिंब जो है बाबू, एक कहानी पर आप याद रखिएगा, सब जुबान पर रहेगा हमेशा के लिए। इसको एक कहानी पर याद रखिएगा, एक दोस्ती की कहानी पर याद रखिएगा। एक दोस्ती का जरा एग्जाम्पल बता दीजिए, तो एक बढ़िया दोस्ती का उदाहरण बता दीजिए। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का आप सुने होंगे नाम। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बिल्कुल पूरी दुनिया में लाइटेड है बाबू। यहाँ पे वक्रता केंद्र दिखा दीजिए। हम लोग यहाँ पर बीच में फोकस दिखा दे रहे हैं और यहाँ पे ध्रुव दिखा दे रहे हैं। सुदामा बाबू कृष्ण के मित्र थे और सुदामा बहुत गरीब थे और कृष्ण भगवान बहुत अमीर थे, राजा थे, द्वारिकाधीश थे। तो बताइए ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? इधर आप सबसे इधर लेते हैं, आप आनंद लेते हैं। चलिए भाई आनंद ले लिए, आनंद ले लीजिए। इधर का मतलब आनंद,
हम डॉटेड लाइन से भी इसको दिखा दे रहे हैं, डॉटेड लाइन से भी दिखा दे रहे हैं, मतलब इधर अनंत है। क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों गरीब थे? इतना बड़ा जो राजा है, द्वारिकाधीश है, उसका मित्र गरीब है, क्यों? आखिर सवाल ये उठता है, क्योंकि उनके बीच की जो दूरी थी बहुत ज्यादा थी। आसपास आपके अगल बगल यदि आप कृष्ण जैसा कोई मित्र है और अगल बगल आपका मित्र कोई गरीब रहे, तो उसको आप गरीब रहने दीजिएगा? वो कृष्ण जैसा यदि मित्र रहे तो हम ये कह रहे हैं। इसका मतलब है सुदामा काफी दूर थे, मतलब वो अनंत पर थे। कहां पर थे बाबू? यहां पर थे। देखिए यहां पर कृष्ण भगवान थे, ये फोकस है हमारा, ध्यान दीजिएगा। जब अनंत पर सुदामा रहते हैं, यही है हमारे सुदामा। सुदामा को वस्तु मानिएगा, सुदामा को क्या मानना आपको? वस्तु मानना है, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब जो है बाबू, ध्यान रखिएगा, सुदामा जब अनंत पर थे, सुदामा जब अनंत पर थे, तो कृष्ण भगवान का राजगद्दी है बाबू, यहीं पर कृष्ण भगवान थे, यहीं पर थे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को मानिएगा यहाँ प्रतिबिंब, कृष्ण भगवान क्या मानिएगा? प्रतिबिंब लेके चल रहा है ना। हम लोग प्रतिबिंबे के रूप में पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंबे रह गया। आप सुदामा जी वस्तु है, कहां पर है? अनंत पर है, क्लियर है। तो जब अनंत पर थे वह सुदामा जी, तो कृष्ण भगवान कहां पे थे? फोकस पे थे। दोनों दोस्त होता है, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों दोस्ती की कहानी, दोनों बहुत बढ़िया दोस्त होता है। तो वस्तुआ जब अनंत पे रहता है बाबू, यहाँ पे जब वस्तु रहता है और प्रतिबिंब जब यहाँ बनता है, तो पहले पूछता है, वस्तु पूछता है प्रतिबिंब से, ये भैया हम जो वस्तु हम अनंत पर रहते हैं, तो तुम कहाँ रहना चाहते हो? तो बोलता है, प्रतिबिंब कहता है, ये भैया तुम जब अनंत पर रहते हो ना, तो आपको फोकस पे बड़ा मजा आता है, हम फोकस पर रहेंगे, ठीक है, तुम रहो, लो मजा वहां पे। लेकिन जब हम आएंगे मजा लेने के लिए यहाँ पर फोकस पर, तो तुम चला जाना अनंत पर, क्लियर है। हम जब मजा लेंगे यहाँ राजगद्दी का, तो तुम चले जाना अनंत पर। देखिएगा रिवर्स हुआ है ये, जब वस्तु आता है फोकस पर, तो प्रतिबिंब चला जाता है अनंत पर। तो रिवर्स याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, और जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर। अब आइए, अब सुदामा जी गरीब थे भाई, उनकी पत्नी जो काफी जिद करती थी हमेशा कि तुम्हारा मित्र है ना भाई, आपके मित्र है ना कृष्ण भगवान, और राजा भी है, उनके पास जाइएगा तो आपका गरीबी क्यों नहीं दूर हो जाएगा? क्यों इतना परेशान रहते हैं? तो बोले कैसे जाएं उसके पास, मेरे पास क्या है, क्या उसको हम देंगे, है ना। मतलब जो हम लोग देते हैं न्योता वगैरह, वो चीज क्या देंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई कुछ नहीं है तो हम आपको चावल को जो भूंज कर, गरीबी में जो है सुदामा वही सब खाते थे, तो चावल को भूंज कर, इसको चबीनी कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, चबीनी कहा जाता है। हाँ, उसको जो है भूंज कर जो है बाबू दे दिए पोटली, उनकी वाइफ जो थी, और दबाकर जो है मन ही मन संकोच करते हुए चल दी। तब यहां से चले होंगे तो वो बाइक पकड़े होंगे क्या, मोटरसाइकिल पकड़ के चले होंगे? नहीं ना, चल दिए पैदल, और पैदल चले होंगे तो डायरेक्ट सी पर थोड़े पहुंचे होंगे। ये द्वारिका नगरी है, ध्यान रखिएगा, ये द्वारिका नगरी है पूरा पूरा, यहां से लेकर यहां तक ये द्वारिका नगरी है बाबू, द्वारिका नगरी है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का बीच में गद्दी है, यहाँ पे राजगद्दी है, राजगद्दी है, क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर जो भी लोग होंगे सब भाई अमीर लोग होंगे, और इसके बाहर जो भी लोग होंगे वो गरीब लोग होंगे। द्वारिका नगरी के बाहर हम बात कर रहे हैं, मतलब इसमें सुदामा उदामा लोग आ रहे हैं। तो गरीबों का दिल कहा जाता है, गरीबों का दिल, ऐसे इन जनरल में बोल रहा हूं, गरीबों का दिल बहुत बड़ा होता है। आज भी गांव में चले जाएं तो गांव में बाबू आज भी भारत की संस्कृति को बचाने वाला कोई है तो गांव है, शहर नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी ने भी कभी कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है न कि शहरों में, भारत की आत्मा गांव में बसती है ना कि शहरों में। गांव में आज भी चले जाए किसी के यहाँ तो पानी पिलाने में, खाना खिलाने, भले वो गरीब हो बेचारा, लेकिन इसके पीछे नहीं रहता है, खाना खिलाने में, पानी पिलाने में। लेकिन शहरों में जो बाबू कल्चर बदल रहा है, यहाँ तक कि कुछ लोग जो है, बहुत सारे शहर में ऐसे भी लोग हैं कि पानी तक भी नहीं पूछते हैं यदि कोई आदमी आ जाता है तो, क्लियर है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गांव में जो सत्कार लोग करते हैं वो आपको, इसीलिए इंडिया का जो कल्चर है वो गांव बचाता है ना कि शहर बचाता है, पहचाना जाता है गांव से। ध्यान रखिएगा, ये गरीब इधर, इधर अमीर, गरीबों का दिल दिल बड़ा, इधर जितना प्रतिबिंब बनेगा सब बड़ा होगा, इस साइड में जो बनेगा, अमीरों का दिल छोटा। बस कहने के लिए सिर्फ है, कहने के लिए, बस ध्यान रखिएगा, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। इन जनरल होता भी ऐसा व्यवहारिक जीवन में। सी पर देखिए, सी पर देखो ध्यान से, यहीं पर गेट है, जब द्वारिका नगरी है तो ये गेट होगा, ये मेन गेट होगा, यहीं पर जो है द्वारपाल बैठा हुआ होगा, यहीं पर बाबू द्वारपाल, मेन गेट है भाई, गेट पर रहेगा द्वारपाल, ध्यान रखिए, ठीक है, गेट के पास ये गेट है, मेन गेट, सी से जहां शुरू हो रहा है।
अब सुदामा चल दिए भाई, चले अनंत से सी के बीच में पहले आएंगे, ऐसा थोड़े कि डायरेक्ट सी पर पहुंच जाएंगे, पहले अनंत और सी के बीच में आए होंगे, चल दिए यहां से। अब जो अनंत और सी के बीच में आए तो प्रतिबिंब से पूछे कि भैया जब हम अनंत और सी के बीच में, तो लीला था भाई, लीला था, अनंत और सी के बीच में रहेंगे तो तुमको कहां रहना है, कहां रहने का मन कर रहा है? तो ये प्रतिबिंब भी भगवान थे भाई, इनको भी सब पता है। सुदामा उधर से चल दिए हैं, है ना, पूर्ण कर दिए हैं। अब यहां से बताइए, अब ये भी शिफ्ट हो रहा है, इनका भी दिल शिफ्ट हो रहा है, ये इधर आएंगे, ठीक है, ये शिफ्ट होकर इधर है। ये कृष्ण भगवान जो है बाबू, प्रतिबिंब जिसको हम बोले थे, प्रतिबिंब इधर आया शिफ्ट होकर। यहाँ पूछा ये भैया जब हम सी और अनंत के बीच में रहते हैं तब तुम कहाँ रहना चाहते हो? तो कहता है कि हम भैया सी और एफ के बीच में बहुत बहुत मजा आता है। ठीक है, मजा लो, जब हम आएंगे सी और एफ के बीच में तो तू मेरे स्थान पे चले जाना। ये देख लीजिए आप डायग्राम में बाबू, धर जब वस्तु सी और एफ के बीच में आता है तो प्रतिबिंब बनता है सी और अनंत के बीच में। देख लीजिएगा डायग्राम आप लोग, सी और अनंत के बीच में। अब आइए, अब सुदामा जी पहुंचे गेट पर, यहां पर सुदामा जी पहुंच गया। सुदामा पहुंचे मतलब वस्तु पहुंचा सी पर, और इनका फटा चीचा सब कपड़ा देकर, गंदा कपड़ा देकर सब द्वारपाल जो है यहाँ पर भगा रहे हुए। कहां से गए तुम? बोला कि हम कृष्ण के मित्र हैं, फ्रेंड है। बोले अपना हाल रूप नहीं देखा है, नक्शा नहीं देखा है, मित्र बना बहुत बना बनने चला है, और कृष्ण भगवान इतना बड़ा अमीर द्वारिकाधीश है, तुम मित्र कैसे हो सकते हो? तो नहीं जाने दे रहा था, यहीं पर द्वारपाल इसको रोके हुए। वस्तु यहाँ पर है द्वारपाल पे, सी पर है बाबू। बोले ठीक है, आप नहीं जाने दीजिएगा मुझे, तो कृष्ण भगवान को खबर दे दीजिए, कम से कम कृष्ण को खबर दीजिए। ठीक है, तो खबर दिया गया। तो भाई इनको तो भगवान को क्या नहीं पता था, बस लीला रचना था। ये दौड़कर बाबू यहां से दौड़कर फटाक से यहां पर पहुंच गए। याद होगा आपको, नंगे पांव दौड़े थे और सी पर पहुंचे थे बाबू। कृष्ण भगवान यहाँ पे पहुंचकर चपाक से पकड़ लिए सुदामा को। अब देखिए वाला फाड़ फाड़ के दिख रहा है। ठीक है, अब बताइए क्या अमीरी क्या गरीबी, हम बोले थे कि यहाँ पे अमीरी गरीबी सब दोनों का भेदभाव मिट जाएगा, बॉर्डर है, बाउंड्री है ये। दोनों चपाक से नहीं पकड़ लेंगे कृष्ण भगवान सुदामा को, मिलन होगा तो दोनों बराबर होगा, न अमीरी न गरीबी, न कोई छोटा न कोई बड़ा। याद कीजिए वस्तु सी पर रहता है तो जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। जब इधर वस्तु सब था तो बड़ा बड़ा, इसके लिए प्रतिबिंब छोटा, क्योंकि यहाँ पे दिल छोटा। इधर जो वस्तु था सब दिल बड़ा वाला सब था, इधर वाला दिल छोटा, यहाँ पर खाली बराबर मिलता है। अब जो है श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जाइए अंदर, भाभी आपको मिलेंगी, रुक्मिणी मिलेंगी, आपको सेवा करेंगे। चलिए, तो सुदामा जी जो है घुसते हैं, जब राजमहल में अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि बाप रे, कृष्णा तो इतना दिन से इतना बटोर लिया ही, है ना, इतना धनी, हम इतना कष्ट झेल रहे हैं, है ना, चबेनी खा रहे, खाली मलपुआ मार रहा है खाली यहाँ पर बैठ के, है ना। तो अंदर में घुस रही है, धीरे धीरे मन में पाप घुस रहा है। जब पाप घुसता है तो आदमी का दिल छोटा हो जाता है। अभी अंदर घुस गए, ये छोटा हो गए। अब कृष्ण भगवान जो है बाबू, इनका हाल देखकर इनका बड़ा दिल हो गया, क्योंकि चले गए, इनका जो झोपड़ी था यहाँ पे महल बनवाने के लिए निकल गए। क्लियर है, यहाँ महल बनाने निकल गए। अब बताइए यहाँ से सुदामा जी जो है ये अंदर गए, अंदर जाएंगे तो पहले डायरेक्ट जाकर राजगद्दी में बैठ जाएंगे, पहले घूमे फिरेंगे पूरा राजमहल। यहाँ गए, इसके बदले अब कृष्ण भगवान यहाँ पे थे, ठीक है आप जाइए सुदामा भैया, आप अंदर घूमिए, है ना, हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर काम करके आते हैं, है ना। ये आ गए इधर बाबू, इनका दिल बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, बीच में आए। तो अब रुक्मिणी जी जो है इनको बैठा कर जाकर फोकस पर जो है सुदामा जी को जाकर राजगद्दी पर बैठाएंगे। ठीक है, तो फोकस पे जब याद कीजिए, मैं आपको बताया था कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में आएगा, वस्तु सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब भी चला जाएगा अनंत और सी के बीच में, है ना। मैंने बोला था कि जब तुम मजा ले, जब वस्तु हम आएंगे सी और एफ के बीच में, तो तुम चले जाना सी और अनंत के बीच में। देखिए कृष्ण भगवान आ गए यहाँ पर अब। ठीक है, अब भाई अब राजगद्दी पर बैठे जैसे ही, याद करो जो वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब बना था फोकस पे। अब उसको प्रॉमिस किया था कि ठीक है हम जब जाएंगे फोकस पर तो तुम आ जाना अनंत पर। देखिए सुदामा जी गए, आपको वस्तु गया कहां पर, सुदामा जी वस्तु गया कहां पर, फोकस पर। यही चला गया बाबू, यहाँ पे कृष्ण भगवान चले गए अनंत। क्लियर है, यहाँ पर चले गए, यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बनता है, बहुत बड़ा बनता है ना। ये दिल बहुत काफी छोटा, बाप रे, गद्दिया पर जब बैठे तो बोले बाप रे इतना मजा मारता है गद्दी पर, आज गद्दी पर बैठ के हम तो भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, देखो छोटा मोटा प्लास्टिक का चेयर भी नहीं है, समझे बात। तो सुदामा जी जो है बेचारे बहुत अफसोस कर रहे थे कि हम धीरे धीरे दिमाग में बहुत पाप घुस रहा था, ये छोटा हो गए, और इसकी तुलना में जो है कृष्ण भगवान बहुत बड़े दिल के हो गए, क्योंकि उनके स्थान पर जाके वहां पर झोपड़ी बना दिए, महल बना दिए, मकान बना दिए। क्लियर है।
अब बताइए आप लोग किसी से दोस्ती की है बाबू, वो दोस्त को अपने घर में बुलाया है, उसके दिमाग में पाप घुस चुका है, अब पूरा जो है धन दौलत सब दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है, अब प्लान बना लिया मने मन कि अच्छा रात में सबको सुतने दो, चाबी भी मिल जाए ना तो हम भाई साफ करके निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब क्या किया, जनरली इन जनरल राजगद्दी के पीछे राज खजाना होता है, इन जनरल राजगद्दी के पीछे राज खजाना, इतने लुटे के चक्कर में कोई है मान लीजिए, ठीक है, आजकल के मित्र की तरह एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहां तक जरा बताओ बाबू, कृष्ण और सुदामा के मैंने बोला बहुत बढ़िया दोस्ती का एग्जाम्पल है, तो प्रतिम सब क्या था, वास्तविक था, वास्तविक था, बोलिए, मतलब वास्तविक दोस्ती की कहानी है सब, यहां से लेकर अनंत से शुरू कीजिएगा, फोकस तक जब वस्तु को ले जाइएगा, सारा का सारा प्रतिम वास्तविक है, वास्तविक वास्तविक वास्तविक, सब लाइन से, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, बोलिए, और छोटा। अब यहां से शुरू होता है बाबू पाप की कहानी। अब दिमाग में वस्तु खसक गया, रात के टाइम में जो है इधर खसक के चला गया, राज खजाना वाला, क्लियर है, अब मन में पाप घुसा कहीं खजाना या लूट के भाग जाएंगे, ठीक है। अब बताइए पकड़ा गया, दोस्ती पकड़ा, दोस्त पकड़ा गया, तो दोस्ती अब रहेगी ओरिजिनल, ओरिजिनल दोस्ती रहेगी, वास्तविक दोस्ती अब रहेगी, आभासी दोस्ती रहेगी, आभासी मतलब काल्पनिक। अब रास्ता में मिलेगा भी, रास्ता में कहीं मिला भी तो का भाई का हाल चाल है, ठीक है ना, बस फॉर्मेलिटी निभाने भर, वास्तविक दोस्ती नहीं रहेगी, जो पहले जो प्यार था वो प्यार मोहब्बत अब नहीं रहेगा, समझे बात। इसके लिए कैसा बनता है, आभासी बनता है, किधर दर्पण के पीछे सीधा, आभासी सीधा और बड़ा, ध्यान रखिएगा, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये था कृष्ण और सुदामा की कहानी के आधार पर अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति को जानना। यहां से लाइन से बोलिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा आपको फोकस पर, यहाँ पर कृष्ण भगवान थे, ऐसा बनेगा भाई वास्तविक, वास्तविक दोस्ती है, उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा एक साथ बोलिएगा, और इधर का दिल बड़ा इधर का दिल छोटा, राजमहल के अंदर जो भी लोग हैं अमीर लोग हैं भाई छोटा छोटा बोलते जाइएगा, बहुत छोटा यहाँ पर, फिर धीरे धीरे खस के तो फिर अनंत और शी के बीच में, इसका प्रतिबिंब कहां बना, सी और एफ के बीच में, फिर सी पर, तो फिर आपको बाबू कहां पर बना, प्रतिबिंब सी पर बना, क्लियर है। तो इस कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के आधार पर आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा वस्तु और प्रतिबिंब की का स्थिति और प्रकृति, उसका पोजीशन साइज, ठीक है, अवतल दर्पण में, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। तब तक के लिए बाबू आपको हम क्लास बंद कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जय हिंद, खुश रहिए।